अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। लंदन एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। मुस्लिम लीग नून के कई सरकर्दा रहनुमा लंदन में मौजूद हैं और मियां नवाज शरीफ के साथ सुलह व मशवरे में मसरूफ़ हैं। इत्तफ़ाक़िया तौर पर पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी अपनी पेशा वाराना मसरूफियात के सिलसिले में बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सामने इस वक्त बड़ा मसला ये है कि इंतखाबात कब करवाए जाएं, क्योंकि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इमरान खान की सियासी क़ुव्वत के सामने बिल्कुल बेदस्तो पा हो गई है। और मुस्लिम लीग नून में एक ग्रुप ऐसा है जो संजीदगी से ये बात समझता है कि मौजूदा हुकूमत में ये सलाहियत नहीं है कि आने वाले 6 माह में भी ये हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे सके, जो कि महंगाई से बेइंतहा परेशान है। और वो रहनुमा ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बन गई है। लिहाजा वो रहनुमा नवाज शरीफ साहब को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ और हलके भी वहाँ मौजूद हैं जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को इस बात पर राज़ी कर लिया जाए कि इमरान खान के जल्द इंतखाब के मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाए। अब सुनने में ये आ रहा है, ख़बरें ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जल्द इंतखाब के लिए एक डील हो जाए और इस डील में वो चाहते हैं कि उन्हें सेफ पैसेज दिया जाए। पाकिस्तान आने के लिए उनकी कुछ शराइत हैं, जिसमें सबसे पहली शर्त तो उनकी यही है कि उन्हें जो है पाकिस्तान पहुंचने के बाद जेल जाना ना पड़े, उन्हें जेल से बचाया जाए, उनके मुकदमात ख़त्म किए जाएं, उनकी नाअहली जो है, जो ताहयात उनकी नाअहली है, उसे ख़त्म किया जाए। इस बुनियाद पर वो इस बात पे राज़ी हैं कि इमरान खान के जल्द इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम कर लें। लेकिन मामला यह है कि जब ये मुतालबात इमरान खान के सामने रखे जाते हैं, अब यहाँ पे एक सूरत हाल बता दूँ कि इंतहाई मोतबर ज़राए का कहना यह है कि अब ये मज़ाकरात कुछ मुश्तरका दोस्तों की वजह से मुश्तरका शक्ल इख्तियार कर गए हैं, यानी PTI और मुस्लिम लीग नून इन दोनों के दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं, बाकायदा पैगाम रसानी हो रही है। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब नवाज शरीफ के इन मुतालबात से इत्तेफाक नहीं करते, वो इस बात पे राज़ी नहीं हैं। एक बात और भी बताता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसेज दिया जाए और उनके ये मुतालबे तस्लीम कर लिए जाएं, तो साथ साथ वो इमरान खान को ये पैगाम भी पहुंचवाते हैं कि अगर इमरान साहब ये मुतालबात तस्लीम कर लेंगे तो फिर मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया जो फैसला है ममनुआ फंडिंग का, उसको आगे सुप्रीम कोर्ट में परसू नहीं करेंगे और एक इंतखाबी माहौल पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की जाएगी, टेम्परेचर को नीचे लाया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहते हैं इमरान खान को कि हम आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई केस आगे नहीं बढ़ाएंगे जिसमें ममनुआ फंडिंग और तोशाखाना दोनों शामिल हैं। लेकिन इमरान साहब इसको ब्लैकमेलिंग समझते हैं। अभी तक वो इस बात पे कम से कम इस वक्त तक जो खबरें हैं उस पर इमरान खान जो है वो राज़ी नहीं हैं। दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इस सारे मामले के अगर इस किस्म का कोई मुआहदा तय हो भी जाता है तो इसका गारंटर कौन होगा। अब जो बाखबर हल्के हैं उनका कहना यह है कि गारंटर वही होंगे जिन्होंने ये सारी बिसात बिछाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिनों में जो है हो सकता है ये जो इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, इस वक्त जो सियासत में तेज़ी है, वाक़यात में तेज़ी है, शायद वो नीचे आ जाएगा और शहबाज गिल का जो मामला है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो भी नीचे आएगा। देखिए आने वाले दिनों में इमरान साहब क्या राह अमल इख्तियार करते हैं, ये सब कुछ उनकी मर्ज़ी और मंशा पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ यह है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को इखलाकी एतबार से
پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بوکھلاہٹ میں اٹھائے گئے اقدامات کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ حکومت نے بوکھلاہٹ میں ARY نیوز کو آف ایئر کر دیا، ان کی نشریات کو بند کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جب پٹیشن فائل کی گئی تو سندھ ہائی کورٹ نے فوری طور پہ ARY کی نشریات کو بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی چینل کو بند کرنے کے لیے آف ایئر کرنے کے کچھ قوانین ہیں۔ آپ کو شو کاز نوٹس دینا پڑتا ہے، آپ کو کمپلینٹ کونسل میں جانا پڑتا ہے، یہ سارے کام پیمرا کو کرنے پڑتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کسی چینل کو آف ایئر کریں۔ لیکن اس قسم کا کسی بھی ضابطے پر عمل درآمد کے بغیر ARY کو اچانک آف ایئر کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ARY کو بحال کرنے کا فوری حکم دے دیا۔ دوسری طرف ARY نیوز کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں عماد یوسف، انہیں پرسوں رات گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہیں آج ملیر کورٹ میں جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ وہاں بھی اس حکومت کو بہت ہی زیادہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے عماد یوسف کی فوری رہائی کا حکم دیتے ہوئے آبزرویشن دی کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس نے خود کورٹ میں جو ہے جا کے یہ کہا کہ ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا انہیں فوری طور پہ رہا کرنا پڑا۔ تیسری طرف صورت یہ ہے کہ عمران خان صاحب تمام باتوں سے ہٹ کے 13 اگست کو لاہور میں ہونے والے جلسے کی جو ہے وہ پوری طرح تیاری کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا 2 دن پہلے تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید حکومت جو ہے وہ عمران خان کو لاہور کے جلسے میں جانے سے روکے گی، لیکن آج کی جو اطلاعات ملی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو لاہور جانے سے نہ روکا جائے اور انہیں جلسے میں شرکت سے نہ روکا جائے۔ عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام میں پاکستان کے عوام سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی یہ جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جلسے میں شرکت کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماضی میں جس طرح عمران خان کے جلسے ہوئے ہیں، یہ جلسہ ماضی کے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔